हम लाते हैं आपके और आपके बच्चों के लिए तालीमी रहनुमाई पर मबनी बेशुमार वीडियोज़ और मुख्तलिफ़ मालूमाती प्रोग्राम्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और हमारी लेटेस्ट अपडेट से आगाह रहिए। अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी टाइम में एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। प्यारे बच्चों, आज की कहानी का नाम है अच्छी दोस्ती की खुशबू। तो चलिए आज की कहानी का आगाज़ करते हैं। राशिद के दादा को उसे तैयार होने का कहकर थोड़ी देर के लिए बाहर गए और जाते हुए उन्होंने उसे कहा कि मेरे आने तक तैयार रहना, जुमा की नमाज का वक्त होने वाला है, मेरे साथ मस्जिद जाना है। ठीक है दादाबू, राशिद ने सादतमंदी से जवाब दिया। जब थोड़ी देर के बाद राशिद के दादाबू घर आए, उन्होंने देखा कि राशिद बिल्कुल तैयार नहीं था, बल्कि बड़े मज़े से बैठा टीवी देख रहा था। उन्होंने नागवारी से पूछा, राशिद अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? वो दादाबू, राशिद बोला, अम्मी कह रही थी कि तुम्हारे कपड़े तैयार नहीं और अब बिजली भी चली गई है और वैसे भी अब थोड़ा वक्त रह गया है, तुम अगले जुमा को मस्जिद चले जाना। ये सुनकर दादाबू को बहुत गुस्सा आया और वो कमरे से बाहर चले गए। रात के खाने के बाद राशिद के दादाबू ने उसकी अम्मी को बुलाया और कहने लगे, आपने मुझे बहुत मायूस किया है। आपने राशिद से क्या कहा कि तुम्हारे कपड़े इस्त्री नहीं और तुम अगले जुमे को मस्जिद चले जाना। अगर माँ बच्चे को जुमे की अहमियत के बारे में नहीं बताएगी तो फिर बच्चे में किस तरह नमाज की पाबंदी होगी। ये सब सुनकर उसकी अम्मी हक्का बक्का रह गई और फौरन राशिद के कमरे में गई और उसकी अलमारी से 2 शलवार कमीज जो उन्होंने इस्त्री करके हैंगर पर लटकाए हुए थे लाकर दिखाए। दादा को कपड़ों को देखकर फौरन समझ गए और उन्होंने राशिद को आवाज दी। राशिद जब आया, उसकी नज़र अम्मी और अपने कपड़ों पर पड़ी तो फौरन समझ गया और कहने लगा, दादाबू मुझे माफ़ कर दे, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। वो मेरी पसंद के कार्टून लगे थे, वही देख रहा था, इसलिए झूठ बोल दिया। मुझे माफ़ कर दे, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। तुम आइंदा भी ऐसा ही करोगे, उसकी अम्मी बोली। उसकी अम्मी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने दादाबू को बताया कि राशिद में झूठ और चुगली की आदत पैदा हो गई है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले राशिद ने बावर्ची खाने में उनकी कीमती चायदानी तोड़ दी और सारा इल्ज़ाम काम वाली मासी पर लगा दिया। ये तो बहुत ही बुरी बात है, दादाबू बोले। अगर बच्चे में झूठ और चुगली की आदत पुख्ता हो जाए तो ये बहुत ही नुकसानदेह है। एक बात है कि राशिद में ये आदत पहले मौजूद नहीं थी, दादाबू बोले। उसकी अम्मी ने भी हामी भरी कि हाँ, मैंने भी ये महसूस किया है कि ये आदत राशिद में अभी पैदा हुई है। ये तो बहुत परेशानी की बात है, हमें इसका पता लगाना पड़ेगा, दादाबू ने अम्मी से कहा। कुछ दिनों बाद उसकी अम्मी राशिद के स्कूल गई, उसकी प्रिंसिपल और टीचर से मिली तो पता चला कि राशिद का रवैया क्लास में भी ऐसा ही है। वो अपने दोस्त फरहान के साथ मिलकर दूसरे बच्चों को तंग करता है और उनसे लड़ाइयाँ करता है और जब बात टीचर तक पहुँचती है तो वो दोनों मुँह कर जाते हैं। ये सब बातें सुनकर उसकी अम्मी बोली कि पहले तो फरहान नाम का कोई बच्चा राशिद का दोस्त नहीं था, ये कब से उसका दोस्त बना? ये 3 महीने पहले ही स्कूल में आया है, टीचर बोली। जब फरहान की अम्मी और टीचर ने महसूस किया कि इन दोनों की दोस्ती अच्छी नहीं है और फरहान की सोहबत की वजह से राशिद बिगड़ रहा है, तो टीचर ने राशिद को फरहान से अलग बैठाना शुरू कर दिया। असल में फरहान एक बिगड़ा हुआ बच्चा
जो बहुत ही लड़ाइयाँ करता था, और उसकी सोबत में रहने की वजह से राशिद में भी झूठ और लड़ाई करने की आदत पैदा हो गई थी। लेकिन अम्मी के समझाने और टीचर की वजह से राशिद के रवैये में तब्दीली आई और वो समझ गया कि झूठ बोलना बुरी बात है और इसकी वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। उसे याद आता कि राशिद जब स्कूल जाता तो फरहान उसे कहता, यार झूठ बोलती है करो, मुकर जाया करो, कोई कुछ नहीं होता। राशिद भी ऐसा ही करता और इस रवैये की वजह से उसे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती। लेकिन अब राशिद ने महसूस कर लिया था कि फरहान की दोस्ती की वजह से वो बहुत शर्मिंदा होता है, और उसने अब सोच लिया कि वो अच्छे दोस्तों से दोस्ती करेगा, क्योंकि अच्छे दोस्तों की सोबत में रहने से ही एक अच्छा इंसान बना जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि हमें बुरी सोबत से बचना चाहिए, क्योंकि बुरी सोबत में रहने वालों के साथ रहने से बहुत नुकसान होता है। असल में फरहान एक बिगड़ा हुआ बच्चा था और उसकी दोस्ती की वजह से राशिद में बुरी आदत पैदा हो गई थी। लेकिन अम्मी और टीचर के समझाने पर राशिद को समझ आ गया कि अब वो उसकी सोबत से दूर रहेगा और सोच समझकर दोस्त बनाएगा। उसे पता चल गया कि झूठ के पाँव नहीं होते और एक ना एक दिन ये खुल जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि हमें बुरी सोबत से बचना चाहिए, क्योंकि बुरी सोबत शख्सियत को तबाह कर देती है। अच्छे दोस्त फूल की मानत होते हैं और फूलों की सोबत में रहने वालों से खुशबू आती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये कहानी भी आपको बहुत पसंद आएगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।